मैं रोहित वंशी आपको अपने यूट्यूब चैनल रोहित वंशी प्रोल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल तक मैंने प्लासी युद्ध, बक्सर, मैसूर युद्ध, कर्नाटक के 3 बार मैंने पढ़े। आज जो मैं लेकर आया हूँ तो यूरोपीय आगमन है कि कैसे कैसे भारत पर यूरोप का आगमन हुआ और फिर कैसे डच, पुर्तगाली, डेनिश, फ्रांसीसी व अंग्रेज आए। तो इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे, हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और इतिहास है उनको भी शेयर करें जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इतिहास नहीं जानते फिर क्या जानते हैं। कितना भी आप बिजी हो, सुन लें। इतना सहज और सरल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि आप अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। तो करना क्या है, आप वीडियो को सुने स्किप बिना किए, देखें और नोट्स बनाएं। कल बहुत सारे कमेंट्स आए जिनका मैंने आज कोशिश की है कि सुधर जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप अगर फीडबैक नहीं देते रहेंगे तो वीडियोस अच्छी नहीं बन पाएंगी। आप चाहेंगे कि हम अच्छा कर पाएंगे आपके लिए। कंटेंट में अगर कोई कमी होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ये वादा है मेरा। और जो मैं पढ़ाऊँगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप बिना चिंता किए इतना ही पढ़ें और एग्ज़ाम देने जाएँ। वादे के साथ कहता हूँ कि आप क्वालिफाई करके आएंगे। जितना हिस्ट्री में मैं कराऊँगा, अगर उनमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर करके आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री अगर मैंने मॉडर्न कराई तो मॉडर्न में जितने क्वेश्चन आएंगे आप करके आएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप मेरे साथ बने रहें और लाइक कमेंट करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें। मैं आप सबके लिए ऐसे ढेर सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। क्या बात करनी है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ये चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले एक चीज देखेंगे, सबसे पहले कौन आया। ठीक है, क्या करना है कि हमें एक चीज देखनी है कि सबसे पहले कौन आया यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आया। ये चीज हम ध्यान से देखें, कौन आया सबसे पहले। पुर्तगाली। क्रम देखेंगे, क्रम एक चीज देख लेंगे ध्यान से। क्रम कभी कभार आप पूछ देता है तो आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले आया पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया डच। कौन, डच। फिर कौन आता है, ध्यान से देखो। फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आता है, फ्रांसीसी। तो ये आते हैं, कुछ ये अपनी कोठियां बनाते हैं, ये आते हैं, ये सब कुल मिला के व्यापार करने आए थे। और धीरे धीरे व्यापार करते करते इनमें कम हुई, इनमें भी लड़ाइयाँ इनसे हुई, इनसे इनकी भी हुई। ये तो बहुत जल्दी इनको सब देकर चले गए। ये काफी दिन तक रहे, लगभग समय तक इन्होंने यहाँ पे समय बिताया। और 1961 में इन्होंने भारत को छोड़ा। कब छोड़ा, 1961 में। पुर्तगालियों ने 1961 में गोवा को भारत में पाया। तो ये जो है इन्होंने इतना किया। आपने देखा क्रम, तो क्रम बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, अब ये जब आते हैं, इनकी कंपनियां आती हैं, फिर क्या होता है कि अब हम देखेंगे पहला कौन आता है। सबसे पहले नंबर आता है पुर्तगाल सबसे पहले आता है। पुर्तगाली लोग जो है सबसे पहले आते हैं। तो क्या होता है, पुर्तगाली में सबसे पहला व्यक्ति है वास्को द गामा। कौन, वास्को डी गामा।
हम चर्चा करेंगे वास्को डी गामा, इस पर चर्चा करेंगे। ये पहला व्यक्ति है जो कि पुर्तगाली है और भारत में आया है। क्या किया है? पहला यूरोपीय व्यापारी। ये क्या है? ये पहला क्या है? पहला यूरोपीय व्यापारी है। पहला यूरोपीय व्यापारी है। आपने ध्यान दिया क्या है? पहला यूरोपीय व्यापारी है। इसने क्या किया? इसने पहले समुद्र मार्ग की खोज की। समुद्र मार्ग की खोज की। समुद्र मार्ग की खोज की किसने? वास्को द गामा ने। 1498 में 1498 में कालीकट आया। कहाँ आया? कालीकट। 1498 में कालीकट आया। कालीकट के समुद्र तट पर। कालीकट के समुद्र तट पर, और उस समय वहाँ जो राजा थे जमोरिन ने इसका स्वागत किया। बाद में जमोरिन से इसका लफड़ा भी हुआ, क्योंकि जब ये आया तो इसने बहुत सारा यहाँ सामान मसाले वसाले खरीदे और फिर यूरोप गया। जब यूरोप गया, कहा जाता है कई गुना इसने धन कमाया। इसको देखकर अन्य व्यापारी भी भारत आए। इसने इतना ज़्यादा धन कमाया कि बहुत ज़्यादा मसाले, यहाँ भारत में केरल वगैरह में मसाले ज़्यादा प्रचलित थे। ये आया और यहाँ से ले गया, तो वहाँ पर जाकर इसने कई गुना ज़्यादा कीमत बेचा। तो क्या हुआ कि वहाँ के और लोग भी इससे प्रभावित हुए और यहाँ आने के लिए वो सोचने लगे। इसका क्या हुआ? पथ जो प्रदर्शक था, क्या था? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक जो था वो क्या था? गुजराती व्यक्ति था। एक गुजराती व्यक्ति था। क्या था? इसका जो पथ प्रदर्शक था वो कौन था? गुजराती व्यक्ति था। उसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मशीद। क्या नाम था? अब्दुल मशीद। अब्दुल मशीद। ये क्या था? ये गुजराती व्यक्ति था। उसका नाम था अब्दुल मशीद, क्योंकि गुजरात का था। मजीद नाम था उसका, गुजरात का था। फिर क्या हुआ कि ये इसने इतना काम किया। ये 2 बार आया है। 1500 बाद आया, पहले 1498 में आया और फिर 1500 के बाद आया। 3 दिन लगवाया है। तो क्या होता है कि ये जो वास्को डी गामा है, इसने ये कार्य किए। यहाँ पहले उतरा, फिर इसका जो पथ प्रदर्शक था वो कौन था? गुजराती व्यक्ति था, अब्दुल मसीद नाम था। और पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को क्या होता था कि एस्तादो दा इंडिया कहा जाता था। एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो द इंडिया। किसको? पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया कहा जाता था। ठीक है। फिर क्या हुआ कि पहला गवर्नर, इनका पहला गवर्नर कौन था? कौन था पहला गवर्नर? ये ध्यान देने वाली बात है। पहला गवर्नर, आपको पता होगा पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्मीडा कौन था? पहला गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। यह आपने ध्यान दिया। इसने क्या किया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1509 से 1500 रहा। ठीक है। तो 1509 में अल्बुकर्क बनता है। 1509 में अल्बुकर्क बनता है। यहाँ का गवर्नर कौन बनता है? अल्बुकर्क बनता है। 1509 में
यहाँ पर गवर्नर है वो अल्बुकर्क बनता है। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। इसने अल्बुकर्क ने कब छीना? 1510 में गोवा को छीन लिया। किससे? अल्बुकर्क ने किससे छीन लिया? आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से। नोट कर लेना है, हमारे साथ साथ नोट करना है। यूसुफ आदिल शाह से उसने ये छीन लिया। क्या छीन लिया? गोवा। ये राजा कहाँ के थे? शासक जो हैं, ये क्या नाम है इनका? यूसुफ। ये बीजापुर के शासक थे। कहाँ के थे? बीजापुर के। ये बीजापुर के शासक थे। इनसे इसने छीन लिया था। ये नोट करेंगे। आगे बात करते हैं, हटाते हैं यहां से। हमारे साथ साथ नोट करते रहेंगे। फिर क्या होता है कि वायसराय नानू, वायसराय, एक सेकेंड, वायसराय नानू कुन्हा कौन बना? नानू द कुन्हा बना। वो 1529 से 38 ईस्वी में। कब बना? 1529 से 38 तक रहा। 1530 में इसने क्या किया कि 1530 में इसने राजधानी चेंज कर दी, क्योंकि 1530 में कोचीन की जगह गोवा को बनाया। 1530 में इसने राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया। क्या किया? 1530 में इसने क्या किया कि राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया। ठीक है। गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के प्रसिद्ध क्या हुआ? गवर्नर जो था, गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ एक यात्री आया था जिसका नाम था जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर। जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर। नाम याद रखेंगे, कभी कभार पूछ देता है तो उसमें भूलना नहीं है। भारत आया और 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। कब किया? 1632 में। 32 में शाहजहां ने हुगली से बाहर कर दिया। कोई नदी है, हुगली से बाहर किया। क्या किया? 1632 में शाहजहां ने हुगली से बाहर किया। 1622 में पुर्तगालियों ने अंग्रेज को क्या किया? 1622 में पुर्तगालियों ने अंग्रेज को मुंबई दिया। याद रखना कब दिया? 1622 में। ये चीज याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट कर लो मेरे साथ। थोड़ा बचा है, बताते हैं क्या क्या इनके कौन कौन चीजें छोड़ गए जो कि आज भी चल रही हैं। 1622 में पुर्तगालियों को अंग्रेजों को मुंबई दिया। ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर क्या हुआ
कि तंबाकू की खेती, क्या हुआ, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, घोड़ों, क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस और भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार प्राप्त किया। भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार प्राप्त किया। क्या किया, भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार प्राप्त किया। किसने, पुर्तगालियों ने। एक चीज और छोड़ के चले गए जिसे गोथिक कला कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोथिक कला। गोथिक कला का प्रारंभ पुर्तगालियों ने ही किया। ठीक है, गोथिक कला का प्रारंभ भी पुर्तगालियों ने ही किया। 1961 में भारत छोड़ा और पहली की व्यापारिक कोठी जो थी कोचीन में खोली गई थी। क्या हुआ कि पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली गई। ये ध्यान रखना है, मैंने पुर्तगाली पढ़ ली, इससे ज्यादा पुर्तगाली में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। ये आप याद रखें कि इससे ज्यादा पुर्तगाली में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। मैंने जहां से जो मिला मैंने वो सब सोर्स रखे हैं, एनसीईआरटी हो, स्टैंडर्ड बुक हो, कई सारे सोर्स मैंने लिए जो मैंने आपके सामने पेश किया। इससे क्या होता है कि आप कोई भी एग्जाम देंगे छूटेगा नहीं। ये नहीं कह पाएंगे कि मेरा वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये समस्या सब खत्म होगी। तो पुर्तगाली में जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो आप नहीं छोड़ेंगे, वादा करें। और मैंने कल कहा था कि कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनको करना है, शायद आपने नहीं किए। अगर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं देख लूँगा। और ये जो मैं करा रहा हूँ आप ध्यान से करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं ढेर सारी वीडियो आपके लाता रहूं। और आपको पता है कि आपके एक लाइक और एक कमेंट्स, एक शेयर से मैं धीरे धीरे करके बहुत कुछ आपको देने वाला हूं, जो कि शायद आपके लायक है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आप कहीं भी देखें, बहुत कम लोग बताते हैं ये गोथिक कला क्या है, आपको जिक्र तक नहीं करते पास में। तो दुनिया है क्या कर रही है मुझे नहीं मतलब है, बस इतना है कि मैं जो कर रहा हूँ आपके हित में कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप एग्जाम देने जाते फिर निराश होकर चले आते, फिर अपने आप को दोष, फैमिली को दोष, माहौल को दोष, बहुत सारे आपके पास दोष हो जाते हैं। कुल मिला के ये कहना होता है कि अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज बनने की कोशिश करते हैं। तो न वकील और न जज बनने का मौका मिले, इससे अच्छा कि आप पढ़ाई करें और मेहनत करें और अपने एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से दें। उसके बाद फिर रिजल्ट तो आपके हाथ में होगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से हटाते हैं। अब हम बात करेंगे डच। एक सेकेंड, पूरा बोर्ड साफ कर लें। अब बात करनी है उस पर डच। अब मुझे डच पर बात करनी है, डच पर बात करनी है। डच का क्या है, 1556 में डच की जो कंपनी है, फर्स्ट आता है एक व्यक्ति, उसका नाम है इनका नॉलेज की हसमान। क्या होता है, पहला डच चुना आता है। कौन आता है, पहला डच।
उसका जो नाम है वो आपने ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही सहज तरीके से उस नाम को लिखेंगे और याद जरूर कर लेंगे। एक कार्नोलिस डी हस्तमान, क्या नाम है? कार्नोलिस डी हस्तमान, कार्नोलिस डी हस्तमान, क्या नाम है? कार्नोलिस डी हस्तमान। ये पहला डच था। 1602 में यूनाइटेड यानी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई ऑफ द नीदरलैंड, फिर क्या हुआ कि 1605 में पहली कोठी इसने कहाँ खोली? ये बार बार पूछ देता है कि 1605 में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में सबसे पहली कोठी कहाँ खोली है? मसूलीपट्टनम में। 1610 में पुलिकट में, कहाँ? 1610 पुलिकट, 1610 जो है उन्होंने पुलिकट में खोला। 1653 चिंसुरा, 1600 चिंसुरा में बहुत ज़्यादा कोठियाँ खोली अपनी चिंसुरा में खोली। 1663 में कोचीन, 1663 में कोचीन में खोली। 1663 में इन्होंने कोचीन में खोली। 1616 में सूरत, 1616 सूरत में इन्होंने एक कोठी खोली। ठीक है। और 1658 में इन्होंने 3-4 जगह लगातार खोली, जिनमें नागपट्टनम, बालाशोर। 1658 कब? 1658 में नागपट्टनम, बालाशोर, कासिम बाजार, पटना। कहाँ? कासिम बाजार, पटना। ये क्या किया इन्होंने? 4 एक साथ खोली। आपने ध्यान दिया। 1639 में गोवा पर आक्रमण किया डचों ने। क्या किया? 1639 में डचों ने आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? गोवा पर। 1639 में इन्होंने क्या किया डचों ने कि गोवा पर आक्रमण किया और 1641 में मलक्का पर नियंत्रण किया। 1641 में मलक्का पर नियंत्रण, किया। 1658 में इन्होंने क्या किया? इसी समय सीलोन यानी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? श्रीलंका पर अपना अधिकार जमा लिया। कब किया? 1658 में सीलोन या श्रीलंका पर इन्होंने क्या किया? अपना अधिकार कायम किया। क्या होता है कि डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित सिक्के भी चलाए। कि डचों ने क्या किया कि डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित, क्या निर्मित? स्वर्ण निर्मित, अपने स्वर्ण
निर्मित सिक्के भी चलाए। क्या किया? सिक्के भी चलाए, जिन्हें पैगोडा का सिक्का भी कहा जाता है। पैगोडा, पैगोडा का सिक्का। ध्यान देंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे और आप नोट डाउन करेंगे तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप एक एक वर्ड्स लिख सकते हैं। 1759 में एक युद्ध होता है। बात करते हैं 1759 में एक युद्ध हुआ जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। कहां का? बेदरा की लड़ाई। समय है 1659। अंग्रेजों में उस समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर है। इतना याद रखें कि रॉबर्ट क्लाइव अपने आप में एक ताकतवर इंसान था। तो रॉबर्ट क्लाइव 1659 में है, 1759 में रॉबर्ट क्लाइव है, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इधर बेदरा की लड़ाई है। वो क्या होती है? हार जाते हैं कौन? डच। 1759 बेदरा की लड़ाई में क्लाइव के हाथों पराजित। भारत में डचों ने क्या किया? आगमन से सूती वस्त्र जो निर्यात है वो बढ़ा। क्या बढ़ा? यहां पर क्या हुआ? डच पराजित हुए, लेकिन एक काम और अच्छा हुआ। वो काम ये था कि डचों के रहने से, डच के आगमन से सूती व्यापार, क्या था? सूती कपड़ा जो था, सूती का निर्यात बढ़ा। ठीक है? क्या हुआ कि निर्यात जो थी स्थिति, निर्यात की स्थिति सर्वोच्च थी। ये चीजें आपने ध्यान दी, किसमें? बोलते हैं डचों में। इसके बाद आते हैं अंग्रेज, और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हटो दूर हूँ, और उसके बाद मैं हटाऊंगा, और आपने, आशा करता हूँ, लिख लिया होगा। मैं इतना धीरे लिखाता हूँ कि आप लिखना चाहें तो भी साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है? अब मैं बात करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी कब तक रही, क्या रहा, इन चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बोर नहीं होना है, एक चीज समझनी है। अगर कोई कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगले दिन उसका निस्तार जरूर होगा। परेशान नहीं होना है, चीजों को एक एक करके पढ़ना है, और नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अंग्रेज क्या हुआ? 1599 में जॉन मिल्टन हॉल, क्या? जॉन मिल्टन हॉल 1599। इनका इतिहास बड़ा टेढ़ा है। कभी टॉमस रो आया है, अकबर के समय आने वाले थे जो कि नहीं आ पाए, जहांगीर के समय आए। तो क्या हुआ कि जहांगीर के समय टॉमस रो आता है और उसे 400 मनसब देते हैं जहांगीर जी। तो क्या होता है, यही चीजें होती हैं। तो हम देखेंगे आगे कि 1599 में कौन आता है, उसका नाम है जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल आया। नामो जो ब्रिटिश था, थल से भारत आया। कैसे आया? ये नहीं कह सकते आप समुद्री मार्ग से आया, नहीं। जॉन मिल्टन हॉल ब्रिटिश से थल मार्ग से आया, थल मार्ग से भारत आया। ठीक है? इसने क्या किया? थल मार्ग से आया। ईस्ट इंडिया की जो स्थापना हुई है वो 1600 में हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, EIC में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखता हूँ, EIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में।
कब हुई? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, प्रथम जो अंग्रेज है, प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया। कैप्टन हॉकिंस जो था, जेम्स प्रथम का, ये जो है अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया। क्या बनकर आया? राजदूत बनकर भारत आया। बनकर भारत आया, लिख लेना है, बनकर भारत आया। जहांगीर के दरबार में 1608 से लेकर 11 में और 400 का मनसब दिया गया। जहांगीर के दरबार में इसे क्या मिला? कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब, 400 का मनसब दिया गया। अभी टॉमस रो भी आएंगे। 400 का मनसब मिला। 1615 में क्या हुआ? टॉमस रो आता है। 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में आया। टॉमस रो कहाँ आया? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आया है। और रीजन क्या था? व्यापारिक केंद्र स्थापित करना था। कारण क्या था? कारण यही था। क्यों आया मतलब पूछोगे आप भी। कारण था कि व्यापारिक केंद्र स्थापित करना था, इसकी राय लेना है। व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, स्थापित करना। व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के कारण टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया में 217 साझेदार थे। क्या था कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे। क्या थे? साझीदार थे। कब थे? प्रारंभ में, अंत तक नहीं, प्रारंभ में थे। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। क्या था? पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। टॉमस स्मिथ था पहला गवर्नर। टॉमस स्मिथ था। ये कौन था? पहला गवर्नर था अंग्रेजों का। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 1611 में, अब एक चीज ध्यान देनी है कि कब क्या इन्होंने किया, ये आप लोग नोट कर लें। फिर मैं एक चीज आपको लिस्ट में लिखाता हूं कि कब इन्होंने कहाँ कोठी की। तो क्या हुआ? 1611 में इन्होंने पहली कोठी व्यापारिक केंद्र बनाया। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला व्यापारिक केंद्र या कोठी खोली। मसूलीपट्टनम में पहला व्यापारिक केंद्र खोला। 1651 में शाहशुजा अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार, शाहशुजा ने 1651 में शाहशुजा ने बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया। 1717 में फर्रुख सियर ने 3000 रुपए वार्षिक लेकर बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया, यानी कि कर मुक्त व्यापार करने का
मार्ग खुला छोड़ दिया। लिख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में लिख लें, या फिर आशा करता हूँ आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, अगर लिख लिया है तो मैं मिटा दूँ, आगे फिर लिखूँ। इसके बाद क्या होता है कि 1717 में प्लासी का वो क्या बोलते हैं 1717 फर्गुसियर जो उनको 3000 वासी देते हैं, वो उसको बना करके 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में बक्सर का युद्ध मैंने पढ़ाए हैं इसके पीछे वीडियो में। 1765 में इलाहाबाद की संधियां होती जिसमें अवध के साथ, मुगलों के साथ व नवाब बंगाल के नवाब जो उनके साथ होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त करती है। 1857 की विद्रोह के बाद यहाँ तक यही आपको लिखना है, और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज चले जाते हैं, एक तरीके से उनके क्राउन के हाथ में कंपनी चली जाती है और क्राउन के पूरे सीधा अधिकार हो जाता है। तो ये सब 1857 के बाद होता है। 1857 में बहुत विश्व लड़ाई होती है, 1857 के युद्ध मैं पढ़ाऊंगा। अब देखें कितना ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ, कई लोगों ने अपनी जानें दे दी, कई लोगों के घर इधर से उधर हो गए, बहुत लोगों को बेघर होना पड़ा। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बारे में बताई। ध्यान रखेंगे, हम हटाते हैं। आगे बात करेंगे डेनिस। डेनिस कुछ नहीं है, थोड़ा है। डेनिस ज़्यादा नहीं है, डेनिस में थोड़ा है, बहुत जल्दी आते हैं मतलब, और फिर जल्दी चले जाते हैं। कि डेनमार्क की व्यापार कंपनी का गठन 1616 में हुआ। इनकी कंपनी जो थी डेनमार्क की कंपनी का गठन 1616 में हुआ। कहाँ हुआ? 1616 में इनकी कंपनी का गठन हुआ। फिर क्या हुआ? इनको त्रेंकोवार जो कि तमिलनाडु में है, त्रेंकोवार यानी तमिलनाडु में है। और दूसरा है बंगाल में, यानी श्रीरामपुर बंगाल। दो जगह इन्होंने अपनी जो है स्थापित की थी। ये सब बेच बांच के ये सौंप करके 1845 में ये जो कंपनियां थी उनको दोनों को 1845 में, कब? 1845 में अंग्रेजों को बेच दिया और भारत क्षेत्र से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। क्या किया कि 1845 में अंग्रेजों को बेच दिया और भारत से इनका बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, डेनमार्क कुछ खास नहीं था, आप लोग देख लेंगे। अब आते हैं जो एक बार अंग्रेजों को टक्कर देते हैं, वो है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ठीक ठाक अंग्रेजों को टक्कर देते हैं। ये लगभग काफ़ी युद्ध करा देते हैं, और उन्हीं युद्धों के चलते कर्नाटक, हैदराबाद, चंदा और वगैरह वगैरह नूरुद्दीन वगैरह में युद्ध होता है। तो कर्नाटक द्वितीय युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लगभग होता है। तो ये जो फ्रांसीसी हैं इनका ठीक ठाक वर्चस्व रहा। इन्होंने बहुत ज़्यादा 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ है उस टाइम पे ठीक ठाक वो थे। डोपले इनका लगभग महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, क्योंकि डोपले को जो सहायक संधि जिसमें लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत में सबसे ज़्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर रहे, वाइसराय रहे, उनमें सबसे ज़्यादा विस्तार डलहौजी ने किया, लेकिन द्वितीय नंबर पर वेलेज़ली का नाम लिया जाता है। और वेलेज़ली ने सहायक संधि के दम पर इतना साम्राज्य विस्तार किया।
लेकिन जो सहायक संधि है उसका जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले इस चीज को समझ चुका था। लुई 14वें के समय 1664 में लुई लुई 14वें लुई 14वें के समय इसकी कंपनी का 1664 कब 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 64 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब 1664 में। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना की किसने की? 1731 में फ्रेंच गवर्नर बना डुप्ले। 1731 में फ्रेंच का गवर्नर डुप्ले बना। 1731 में बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष रहा। फिर उसके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष होता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस जो फ्रांस की कंपनी थी उसका संघर्ष चलता रहा। और फर्स्ट कर्नाटक वार, इसमें ठीक ठाक इनका संघर्ष हुआ क्योंकि इसमें एक्सला इलेक्शंस भी हुई और युद्ध बराबरी उतरा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1755 तक चला। डुप्ले की हार हुई। यहाँ पे डुप्ले की हार दिखाया गया है, लेकिन इसमें डुप्ले 1754 में ही चला गया था, तब युद्ध हो रहा था। डुप्ले की हार हुई और 1755 में जो एक संधि हुई है जिसे पांडिचेरी की संधि बोलते हैं, काउंट दलाली गवर्नर बनता है, लाली की हार होती है। और तीसरा जब युद्ध होता है 1758 से लेकर के 1763 तक, उस समय पेरिस की संधि से युद्ध की समाप्ति होती है और 22 जनवरी 1760 22 जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जो एक निर्णायक युद्ध था। और इस समय फ्रांसीसी बुरी तरह हारे और 1761 में छीन लिया गया, यानी पांडिचेरी को अंग्रेजों ने छीन लिया। कब? 1761 में। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को छीन लिया। इसमें वांडीवास का युद्ध था। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें आप ध्यान देंगे कि गवर्नर इस टाइम को इधर लाली था, लाली फ्रेंच गवर्नर था। ये आयरकूट की सेना थी। ये अंग्रेजों की तरफ लड़ रहे थे और लाली जो फ्रेंच की तरफ लड़ रहा था। ये आपको ध्यान देना है। 1763 में जो इन्होंने 1761 में ये पांडिचेरी छीन लिया, 1763 में वापस कर दिया। पांडिचेरी का कुछ भाग और उनको जो है छीन लिया, लेकिन एक बात शर्त रखी। एक शर्त थी, किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया।
आपने देखा मैंने यूरोपीय आगमन पर बात की, कौन कौन आया, कब कब आए, तो ये चर्चा होती रही। तो ये जो मैंने बताया आपने ध्यान से सुना। अगर थोड़ा भी ऐसी इशू होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगला क्लास मैं कल फिर लेकर आऊँगा, हो सकता है मराठा युद्ध। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़कर आइएगा और अच्छे समझिए। मैंने कल पढ़ाया था मैसूर युद्ध, जिसमें 4 युद्ध भी पढ़ाए थे, और नेपोलियन का उत्थान जो हो रहा था उस टाइम 1799 से लेकर 1513-15 तक। तो उससे बेसिकली थोड़ा डर रहा था, जिसको लेकर उसमें सहायक संधि की शुरुआत कर दी। और धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे युद्ध, बहुत सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या हुआ। तो ये जो यूरोपीय आगमन था ये आपने देखा, और आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें अगर पसंद आया है, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को भेजें जो कि पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सफलता में बाधक बन रही है इतिहास। तो सरल से सरल शब्दों में आप समझ रहे हैं।